हेलो एवरीवन, ये हमारा हिंदी पेडागोजी में 4th लेक्चर है। इसके पहले हमने आपसे 3 लेक्चर्स देखे। आज हम ये भाषा के चारों कौशलों का मूल्यांकन, इससे रिलेटेड टॉपिक आज देखेंगे। इसमें फर्स्ट है मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन के क्या प्रकार हैं, मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, मूल्यांकन की विशेषताएं और भाषा कौशलों का मूल्यांकन, ये सभी टॉपिक के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मूल्यांकन क्या होता है और मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले हम ये देखेंगे, भाषा के चारों कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व। इस मूल्यांकन से क्या होगा, छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता लगता है। छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता लगता है और मूल्यांकन से, सतत मूल्यांकन यदि हम करते रहते हैं तो विद्यार्थी ने किस सीमा तक ज्ञान को अर्जित किया है, उसका क्या स्तर है, उससे हमें पता लगता है। उसकी बुद्धि लब्धि का हमें मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन कर सकता है और सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति की सीमा व स्तर का निर्धारण कर सकता है। मूल्यांकन करने से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषताओं कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कमजोरियां हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरीके से पढ़ने की उनको आवश्यकता है, उसका हमें मूल्यांकन से पता चलता है। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन सभी के लिए भाषा शिक्षण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अब मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं वो हम देख लेते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के उद्देश्य में भाषीय कौशलों की प्रगति का आकलन। भाषी कौशलों की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य कठिनाई दूर कर रचनात्मकता व सृजनात्मकता के विकास के लिए, अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन क्या होता है कि ज्ञान, क्षमता और प्रदर्शन का किसी भी विधि से मापना ही मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मूल्यांकन के क्या क्या प्रकार होते हैं। मूल्यांकन के प्रकारों को देखेंगे। मूल्यांकन के 3 प्रकार के प्रकार होते हैं। पहला होता है अभिरुचि परीक्षण, कसौटी संदर्भित परीक्षण और मानक संबंधित परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण, इसके मूल्यांकन से हम भाषा में अभिरुचि परीक्षण के द्वारा हम देखते हैं कि बच्चों में दूसरी भाषा या विदेशी भाषा को सीखने के लिए उसमें कितनी रुचि है, कितना उत्साह है और इससे वे विद्यार्थी चुनकर समझ लाए जा सकते जो उक्त भाषा को सीखने के लिए योग्य हैं, उनमें रुचि है। तो अभिरुचि परीक्षण के द्वारा द्वितीय भाषा वे सीखने की क्षमता है या नहीं, वे दूसरी भाषा सीखने के योग्य हैं या नहीं, इससे पता लगता है। कसौटी संदर्भित परीक्षण, इसमें जो भी हमने पढ़ाया है या सिखाया है वे किस कसौटी तक पहुँचे हैं या हमने इन उद्देश्यों को निश्चित किया था, तो उन उद्देश्यों की ये इकाई की समाप्ति के बाद ये कसौटी संदर्भित परीक्षण किया जाता है। तो किसी उद्देश्य के लिए हमने पढ़ाया था और उस उद्देश्य को उद्देश्य तक विद्यार्थी कहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने क्या सीखा है, इसकी जांच कसौटी संदर्भित परीक्षण द्वारा। ये निदानात्मक होता है और उपलब्धि परक जांच होता है। निदानात्मक मतलब जो भी समस्या आएगी उसका निदान उसमें किया जाएगा और उपलब्धि परक की कितनी उपलब्धि बच्चों ने प्राप्त करी है, तो ये कसौटी संदर्भित परीक्षण के द्वारा। अब तीसरा होता है मानक संदर्भित परीक्षण। ये वैश्विक भाषा की जांच के लिए किया जाता है। ये रोजगार की दक्षता की बच्चों ने जो सीखा है वह अभी तक वह रोजगार और दक्षता में इस संबंधी में इसी तरीके की जांच की जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी ने जो कुछ भी सीखा है वह वहाँ पर अभी कहाँ तक वास्तविक स्थिति में वह कार्यान्वित करने में वह सक्षम है या नहीं है, या विशिष्ट योग्यताओं के संदर्भ में एक मानक स्तर तक वह पहुंचा है या नहीं। मानक स्तर की जांच की जाती है, इसमें रोजगार संबंधी दक्षता में की जाती है। इसमें मानक संदर्भित परीक्षण में ये वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है और वर्णनात्मक भी हो सकता है।
तो ये हमने देखा मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से थे। अभिरुचि परीक्षा, कसौटी संदर्भित, मानक संदर्भित परीक्षण। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। मूल्यांकन की विधियाँ, मूल्यांकन की 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं। एक लिखित परीक्षा, एक मौखिक परीक्षा और एक प्रायोगिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में बच्चों को प्रश्न पत्र वितरित कर दी जाती हैं, उनकी उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। ये लिखित परीक्षा बेस्ट है क्योंकि इसके द्वारा हम जो पुनर्मूल्यांकन के लिए हम डाटा को हम रख सकते हैं। ये विचारों को अभिव्यक्त बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो छात्रों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करके और लिखित रूप से विचार, छात्रों को पढ़कर लिखकर और अर्थ ग्रहण करके लिखकर उस विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता की जांच करने के लिए यह बेस्ट मेथड होती है, सर्वोत्तम विधि है। और इसमें लिखित परीक्षा के 3 रूप होते हैं, निबंधात्मक परीक्षा, लघुत्तरीय परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा इसमें किसी भी टॉपिक पर उन्हें विस्तृत में उत्तर देना होता है, विस्तृत में लिखना होता है। लघुत्तरीय परीक्षा में ये निबंधात्मक जो परीक्षा है इसमें विचारों को विश्लेषण के लिए ये सर्वोत्तम होती है। विचारों को संग्रह करके विचारों को गति से लिखना कि कितनी गति से कौन लिख सकता है, क्रमों में अभिव्यक्ति करना और तीव्र गति से लिखना आदि योग्यताओं का मूल्यांकन इस विधि द्वारा किया जाता है। लघुत्तरीय परीक्षा इसमें वाक्य रचना की योग्यता की जांच करने में यह सहायक होता है। इसमें छात्रों के तर्क, विचार, मानसिक शक्तियों की हम जांच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ये विशेष चिन्ह या 1-2 शब्द के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। फिर नेक्स्ट है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा इसमें पहले छात्रों को सुनकर विचार ग्रहण करने और बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें छात्रों को मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर उनके उत्तर भी मौखिक रूप से ही देने को कहा जाता है। प्रायोगिक परीक्षा है जो वह क्रियात्मक परीक्षाओं का यह मूल्यांकन होता है। मौखिक परीक्षा के द्वारा क्रियात्मक तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। ये गणित और विज्ञान विषयों के जैसे अन्य तकनीकी विषयों के लिए यह सर्वोत्तम है। फिर नेक्स्ट है अन्य विधियाँ कौन कौन सी होती है मूल्यांकन की। निरीक्षण, हम बच्चों की गतिविधि व्यवहार को देखकर उसका निरीक्षण कर सकते हैं। संचयी अभिलेख या डाटा के द्वारा हम देख सकते हैं कि बच्चों ने किस स्तर तक विकास को प्राप्त किया है या किस स्तर तक वे पहुँचे हैं। घटनाव्रत, कार्यक्रम में वे कितने भागीदारी ले रहे हैं या कार्यक्रम में भागीदारी के द्वारा हम देख सकते हैं। रेटिंग स्केल, किसी पंक्ति पे उनका क्या निर्णय होता है, किसी पंक्ति या आलेख प्रस्तुत किए जाते हैं, वे अपना निर्णय उसमें देते हैं, उसके आधार पर हम रेटिंग प्रदान करते हैं, वो रेटिंग से। अब मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएँ होती है। मूल्यांकन में यथार्थता होती है, विश्वसनीयता होती है, जांच में सुगमता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यवहारिकता, वैज्ञानिकता और तार्किकता। यथार्थता अर्थात बच्चों में जो भी परीक्षण जो भी इकाई पर बल दिया जाता है, जिन इकाइयों पर बल दिया जाता है उन्हीं का परीक्षण होना चाहिए। शिक्षण के माध्यम से बच्चों को जो सिखाया जा रहा है मूल्यांकन उसी पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि विज्ञान विषय का पेपर है तो विज्ञान का ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसमें सामाजिक विज्ञान या हिंदी का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। विश्वसनीयता, बच्चों के मूल्यांकन में एक ही मापन स्केल एक ही होना चाहिए। किसी भी शिक्षक द्वारा थोड़े समय अंतराल में उसी विद्यार्थी के यदि पुनः मूल्यांकन किया जाता है तो उतने ही उत्तर पर उसे समान अंक प्रदान किए जाने चाहिए। जांच में सुगमता होनी चाहिए, उसमें विद्यार्थियों की क्षमता, योग्यता और कौशलों का जांच करने में सुगमता। वस्तुनिष्ठता, जिस प्रश्न ऐसे बनाना चाहिए जिसका उत्तर एक ही हो, इसमें किसी प्रकार की मनमानी नहीं हो सकती है, इससे मूल्यांकन उचित होता है। व्यवहारिकता, मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए, उसे व्यवहार में लाया जा सके। मूल्यांकन प्रक्रिया लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। वैज्ञानिकता,
बच्चों के मूल्यांकन में सत्यता, यथार्थता, वैधता, व्यवहारिकता, वस्तुनिष्ठता के गुण लक्ष्यों के अनुकूल होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से ओतप्रोत होते हैं और प्रश्नों के निर्माण में भी वैज्ञानिकता आ जाती है। तार्किकता, बच्चों में तार्किक स्तर पर प्रश्न तैयार किए जाने चाहिए जिससे वैज्ञानिकता की विशेषता के साथ साथ तार्किकता के गुण भी आ जाते हैं। तो ये हमने देखा मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। फिर नेक्स्ट है भाषिक कौशलों का मूल्यांकन। भाषिक कौशलों का मूल्यांकन किस तरीके से हम कर सकते हैं। श्रवण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षण कराते समय विषय वस्तु से संबंधित हम विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं और उससे उस दौरान उससे प्रश्न पूछकर उसने क्या सुना है तो उससे हम श्रवण कौशलों का मूल्यांकन कर सकते हैं। मौखिक कौशलों का मूल्यांकन भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता या कविता प्रतियोगिता के द्वारा मौखिक कौशलों का मूल्यांकन कर सकते हैं। पठन कौशलों का मूल्यांकन, बच्चों को पढ़ने के लिए कोई चीज़ दी जा सकती है जिससे वे यति, गति, विराम, धारा प्रवाह, पढ़ने में धारा प्रवाह, इसके द्वारा वे पठन कौशलों का मूल्यांकन कर सकते हैं। लेखन कौशलों का मूल्यांकन, लेखन कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन या सुलेख के द्वारा लेखन कौशलों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये आज हमने देखा भाषा के चारों कौशलों का मूल्यांकन। किस तरीके से मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, क्या मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन की विधियाँ, विशेषताएं और भाषा कौशलों में मूल्यांकन। तो ये हमारा आज हिंदी पेडागोजी का ये 4th लेक्चर था। इसके बाद हमारे हिंदी पेडागोजी में एक लेक्चर और रहेगा और इसके बाद हमारी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू एंड बने रहिए हमारे चैनल स्टडी 33 के साथ।